नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाने वाले देव हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक एक गांव में स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मंदिर जितना प्रसिद्ध है उससे कहीं ज्यादा रहस्य से भरा हुआ है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। भक्त श्याम बाबा के इस दिव्य मंदिर के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से चलकर खाटू धाम पहुंचते हैं। श्याम बाबा के भक्तों में बाबा खाटू श्याम के प्रति श्रद्धा इतनी है कि वह सुबह से लेकर शाम तक घंटों लाइन में लगे रहते हैं। खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, लेकिन बहुत से लोग खाटू श्याम मंदिर से जुड़े रहस्य से आज भी अनजान हैं। आज हम खाटू श्याम मंदिर के जुड़े कुछ रहस्य के बारे में बताएंगे। इसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, जिसको भी खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद पाना है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने वाले को खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं खाटू श्याम मंदिर से जुड़े उन रहस्य के बारे में। इसमें से नंबर 1 पर आता है खाटू श्याम मंदिर के निर्माण से जुड़ी कहानी। दोस्तों, खाटू मंदिर की कहानी महाभारत महाकाव्य से आती है। दरअसल बर्बरिक को भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त माना जाता है। श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के रूप में अपना शीश का दान दिया था। इस महान दान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। माना जाता है कि करीब 1000 साल पहले एक गवाला खाटू नगरी में गायों को चराने ले जाता था। उसमें से एक गाय एक जगह पर रुक जाती थी और उसके स्तनों से अपने आप ही दूध की धारा बहने लगती थी, जैसे कोई जमीन के अंदर से दूध पी रहा हो। यह देखकर वह ग्वाला काफी हैरान हुआ और इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने गांव वालों के साथ उस स्थान पर खुदाई की। काफी खोदने के बाद उस स्थान पर एक बक्सा मिला जिसमें बर्बरिक लिखा था। उस बक्से में महान योद्धा बर्बरिक का शीश काले शालिग्राम के रूप में मिला। बाद में राजा रूप सिंह चौहान ने उस शीश को एक मंदिर में स्थापित कर दिया और दोस्तों, वही मंदिर आज खाटू में स्थित है और आज भी खाटू में इस शीश की पूजा की जाती है। नंबर 2, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा है। दरअसल बर्बरिक का प्रण था कि वह महाभारत युद्ध में हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण ने युद्ध का संतुलन न बिगड़े ये सोचकर बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया था, लेकिन बर्बरिक ने इस दान को देखते हुए भी श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया कि कलयुग में तुम आरे का सहारा नाम से जाने जाओगे। जो भक्त हार कर भी तुम्हारी चौखट पर आएगा वह भी विजय होगा। दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो हारे के सहारा नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है श्याम कुंड का रहस्य। दोस्तों, श्याम मंदिर से कुछ ही दूरी पर श्याम कुंड स्थित है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां बाबा श्याम का शीश खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था। इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड को लेकर
ऐसी मान्यता है कि इसका जल गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से भक्तों को चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को तनाव से मुक्ति के साथ साथ मानसिक शांति भी मिलती है। यह कुंड अंडाकार आकृति में बना हुआ है और 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। कहा जाता है कि ये जल की धारा सीधे पाताल से आती है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करके बाबा श्याम के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यही कारण है कि श्याम कुंड में स्नान करने के लिए हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है। नंबर 4, श्याम भक्तों की संख्या। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने बर्बरीक को श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तुम्हारे भक्तों की संख्या बढ़ती जाएगी। और दोस्तों, आज हम भी श्री कृष्ण के वरदान को सच होता देख सकते हैं, क्योंकि हर साल खाटू में आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और खाटू में लगने वाले फाल्गुन मेले में भी हर साल लाखों भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। नंबर 5, औरंगजेब ने खाटू मंदिर तोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, मुगल काल में औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़कर सोना चांदी लूट लेता था। वही जब वह खाटू मंदिर में आक्रमण करने पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल माना जाता है कि औरंगजेब की सेना जब खाटू में एक शिव मंदिर को तोड़ने के लिए पहुंची, तब औरंगजेब के आदेश से उसके सेनापति ने शिव मंदिर में शिवलिंग पर प्रहार किया तो शिवलिंग से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर सेनापति डरकर भाग गया और औरंगजेब को सारी बात बताई। तब औरंगजेब खुद खाटू पहुंचा और जैसे ही उसने मंदिर की पहली सीढ़ी पर पैर रखा तो उसका पैर वहीं रह गया। हर संभव प्रयास के बाद भी जब औरंगजेब हिल नहीं सका तो मंदिर के पुजारी ने औरंगजेब को भगवान शिव और श्याम बाबा से माफी मांगने को कहा, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। तमाम प्रयास के बाद भी जब वो हिल नहीं सका तो उसने माफी मांगकर मंदिर नहीं तोड़ने का प्रण किया और खाटू से खाली हाथ लौट गया। दोस्तों, खाटू मंदिर में राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के चमत्कारों की कोई गिनती नहीं है। यदि आप भी खाटू गए हैं या जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बाबा खाटू श्याम के नाम पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद जरूर मिलेगा।